राज का डर। और वीरों को हमारे राजन के बारे में। अरे बिहार को कौन चलावेगा? बिहारी चलावेगा कि बाहरी चलावेगा? बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नमस्कार। बिहार चुनाव के नतीजे आने में 15 दिन बाकी हैं। चुनाव में कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो नेताओं के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन जाती है। बिहार की फुलवारी शरीफ बन गई है जीतन राम मांझी की पार्टी हम और नीतीश की पार्टी जेडीयू दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट। आइए देखते हैं आखिर क्यों फुलवारी शरीफ सीट बन गई है प्रतिष्ठा की सीट। पटना जिले की फुलवारी विधानसभा सीट फुलवारी शरीफ के नाम से भी जानी जाती है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है फुलवारी रिजर्व सीट। दलित और मुस्लिम बहुल फुलवारी सीट में शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के इलाके आते हैं। पटना जिले के फुलवारी विधानसभा सीट पर नीतीश सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। उनके सामने जीतन राम मांझी की पार्टी के राजेश्वर मांझी एनडीए की तरफ से खड़े हैं। वहीं इसी सीट पर 2009 में श्याम रजक को हरा चुके उदय मांझी समाजवादी पार्टी से टक्कर दे रहे हैं। मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच ही है। श्याम रजक इस सीट से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं और 5वीं बार चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। फुलवारी शरीफ से महागठबंधन के उम्मीदवार जेडीयू की तरफ से श्याम रजक हमारे साथ हैं, जो जब लालू के अच्छे दिन थे तो लालू के साथ थे, जब नीतीश के अच्छे दिन आए तो नीतीश के साथ आए, और अब जबकि लालू और नीतीश दोनों ही एक साथ आ गए हैं। श्याम रजक जी, आप तो बिल्कुल तसल्ली से होंगे। मैं तो बराबर तसल्ली से रहता हूँ। राजनीति मैंने चंद्रशेखर और जयप्रकाश से सीखा है और उन्होंने कहा कि राजनीति में धैर्य की सबसे बड़ी जरूरत है और मैं बराबर अपने जीवन में धैर्य के साथ रहता हूँ। तो 20 सालों से लगभग आप यहाँ से विधायक हैं, यहाँ की राजनीति पर 20 सालों से आपका कब्जा है। किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं इस बार? देखिए, कब्जा मैं ये नहीं कहूँगा, कब्जा तो जनता का है और जनता ही मालिक होती है और मालिक अपने सेवक को चुनती है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 20 साल से जनता जो हमारी मालिक है लगातार अपने सेवक के रूप में परिवर्तन नहीं करके मेरी सेवा को ही स्वीकार कर रही है। 2 उम्मीदवार हैं जो आपको चुनौती दे रहे हैं। एक तो महागठबंधन के सामने एनडीए है, एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, और दूसरे यहीं से एक पूर्व विधायक जिनसे आप एक बार मात खा चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी से हैं। तो आप पर्सनली किनको ज्यादा ताकतवर मान रहे हैं? आपका मुकाबला किससे है? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। जनता अपना मुकाबला करेगी। जवाब है। नहीं, दोनों में किसको आप ज्यादा नजदीक मान रहे हैं? मेरे लिए न कोई चुनौती है। मैं काम में विश्वास करता हूं और हमारे अपने मालिकों पर विश्वास करता हूं। मेरे मालिक जो फैसला देते हैं उसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। फुलवारी शरीफ सीट से एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राजेश्वर मांझी उम्मीदवार हैं। राजेश्वर मांझी यहां बदलाव के लिए वोट मांग रहे हैं। फुलवारी शरीफ से एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी की नई पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर यानी हम के प्रत्याशी राजेश्वर मांझी हमारे साथ हैं। राजेश्वर जी, बहुत कठिन चुनौती है आपके सामने। जी। तो कैसे इस चुनौती को पार पा रहे हैं? किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? विकास। सवाल है कि 20 साल से हमारे मंत्री महोदय रहे हैं, लेकिन हम एक एक गांव में जा रहे हैं तो न विकास है और वही नहीं, आपका राशन का भी मंत्री वही है, वो ही नहीं है। बहुतों लोग माने रो रहे हैं, गरीब गुरुआ दलित महादलित लोग। हमने के जाई थी तो कह रहे कि हैं इका बीपीएल में तो न है। हम कहले कि तो वही तो मंत्री हैं जो 20 साल से आप रखे हुए हैं। तो वैसा स्थिति है कि विकास के बदले यहाँ एकदम मैंने विनाश कर दिया इस क्षेत्र को। अच्छा, यानी कि जो 20 सालों से श्याम रजक यहाँ से विधायक हैं, मंत्री भी रहे, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। आप यही कह रहे हैं कि 20 साल के बाद आप बदलाव करिए। आप यानी आपके लिए जो है परिवर्तन एक मुद्दा है यहाँ पर। बस हम लोगों को यही कह रहे हैं कि अभी परिवर्तन की लहर चल चुका है। ठीक है। 20 साल बनाम 5 साल। बस 5 साल मेरा मौका दीजिए। 20 साल के बदले अगर 5 साल में न करूँ तो मुझे फिर हमको आउट कर दीजिए। ठीक है, लेकिन इस सीट का जो समीकरण है, जो हमने बात किया है, जो हमने देखा है, यहाँ का समीकरण श्याम रजक के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ नजर आता है। शायद इसी वजह से वो 20 सालों से जीत भी रहे हैं। तो समीकरण को कैसे तोड़ेंगे आप? आपका क्या समीकरण होगा? मेरा समीकरण क्या है? मेरा समीकरण है कि विकास करें। हम लोग मांग रहे हैं कि हम विकास के नाम पर सबके साथ सबके विकास, हमारे मोदी सरकार बने। फुलवारी शरीफ सीट पर चुनाव को त्रिकोणीय बना रहे हैं समाजवादी पार्टी से उदय मांझी। उदय 2009 में इसी सीट पर श्याम रजक को हरा चुके हैं। हालांकि तब वो लालू की पार्टी आरजेडी में थे।
उदय मांझी राज्य महादलित आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और टिकट की चाहत में बीजेपी में भी शामिल हुए, लेकिन टिकट न मिलने पर समाजवादी पार्टी से उतर गए। फुलवारी शरीफ सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उदय मांझी, जो 2009 में श्याम रजक को इसी सीट पर हरा चुके हैं। हालांकि तब श्याम रजक जेडीयू के उम्मीदवार थे और उदय मांझी राजद के उम्मीदवार थे। आप बीजेपी में भी थे कुछ दिन पहले तक, टिकट चाह रहे थे, फिर टिकट नहीं मिला, अब समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। तो ये बताइए, जीतने के लिए लड़ रहे हैं या खेल खराब करने के लिए लड़ रहे हैं? इसमें मैंने राज्य महादलित आयोग का चेयरमैन था, सत्ता सुख छोड़ करके जनता के आह्वान पर मैं सत्ता सुख छोड़ करके यहाँ आया हूँ और उन लोगों ने बोला कि आप आइएगा तो हम लोग श्याम रजक से त्रस्त हैं, वर्तमान मंत्री से त्रस्त हैं, उनको हम नकारना चाहते हैं। करीब 3.25 लाख मतदाता वाले इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों की काफी शिकायतें हैं। फुलवारी शरीफ विधानसभा सीट का एक बड़ा इलाका ग्रामीण हिस्सा है। इस वक्त हम मराची गांव में हैं। गांव के कई सारे लोग हमारे साथ हैं। ज्यादातर का पेशा जो है वो खेती है। हम इनसे जानते हैं कि इनकी समस्याएं क्या हैं, इनके हिसाब से चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? समस्या तो यही है सर कि ट्यूबवेल हम लोगों का जो है आज 20-22 बरस से मैंने चालू नहीं है। लाइन भी वहाँ पहुँचा हुआ है, ट्रांसफार्मर भी वहाँ गया हुआ है, लेकिन ऑपरेटर भी वहाँ मौजूद है, लेकिन कुछ चालू नहीं है। समस्या तो समस्या है, कितना हल होगा? क्या क्या है? अरे जंगल राज से ही स्वतंत्र करा दिए नीतीश बाबू, उसके और किसी में साहस नहीं है। अब तो उन्हीं लोगों के साथ है, आरोप लग रहे हैं उन पे पार्ट 2 का या थर्ड का लगे आरोप, जो भी आरोप लगाए, इस पूरे बिहार में शांति व्यवस्था किया हुआ नीतीश का है। अब वही तो उन पर आरोप भी लग रहा है कि वापस फिर वो उन्हीं लोगों के साथ मिल गए हैं जिन पर शांति व्यवस्था खराब करने का आरोप था। तो इसको कैसे ले रहे हैं आप लोग? इसको हम लोग ले रहे हैं कि जब ये ठीक है तो चंदन में कितनों सांप लटका रहेगा, उस पर असर नहीं आवेगा। आप लोग वोटर हैं, आप लोगों के हिसाब से क्या मुद्दे हैं? ये मुद्दा यह है कि यहाँ रोजगार नहीं है। सब आदमी बाहर जाता है दिल्ली पंजाब कमाने, वहाँ से मार के भगा देता है, फिर भी बोलता है कि रोजगार है। कहाँ रोजगार है? छोटा छोटा बच्चा जाता है, खींचे खिला के भगा देता है, पढ़ाई नहीं होता। तो स्थानीय जो विधायक हैं उनके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? 20 सालों से वो विधायक हैं। ख्याल है जैसे हमको 10 साल से होश हुआ, 10 साल से तो यहाँ एक बार मात्र लास्ट में जब उनको मालूम पड़ा कि पूरा मिल गया, 70 आए हैं अपना वोट होने के लिए। आपके हिसाब से विधायक जी का प्रदर्शन कैसा रहा है और इस बार चुनाव में आप लोगों के मुद्दे क्या है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ विकास होना चाहिए, वही सड़क नाली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं है। आज देखिए ये टंकी सामने आपके यहाँ नजर आ रहा है, पानी की टंकी करीब इसको साल भर से बन के तैयार हुआ, लेकिन आज तक ये चालू नहीं हो पाया। ठीक है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन जो भी विकास हुआ, सुधार हुआ, ये बात सही है कि वो नीतीश कुमार जी के ही रीजन में हुआ। और अब की बार क्या होगा? अब की बार भी सरकार वही रहेगी। फुलवारी शरीफ की राय आपने सुनी। किसान हैं जो बता रहे हैं कि सिंचाई की समस्या है, युवा हैं जो बता रहे हैं कि उनके लिए रोजगार की समस्या है, और ये भी शिकायत कर रहे हैं कि जीता हुआ विधायक वापस आया नहीं इलाके में कभी। लेकिन तमाम सारे ऐसे भी लोग हैं जो पिछले सालों में जो काम नीतीश कुमार ने किए हैं या श्याम रजक की जो पार्टी है जेडीयू, उसकी तारीफ कर रहे हैं, नीतीश सरकार की तारीफ कर रहे हैं।